हेलो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स। बेटा कंसंट्रेशन टर्म्स इसको अपन ने मॉल कंसेप्ट में भी पढ़ा। जिन बच्चों को ये वाला टॉपिक अच्छे से आता है वो स्किप भी कर सकते हैं, और मेरा तो ये मानना है कि आप एक बार इसको देखेंगे तो कुछ नई चीज़ भी आपको सीखने को मिलेंगी। फिर कंसंट्रेशन टर्म्स है, उनमें आपस में अपन रिलेशन पढ़ेंगे। उसके बाद में जितना भी अपन ने पहले पढ़े उस पर बेस्ट न्यूमेरिकल करेंगे। देखिएगा, लिखेंगे हेडिंग लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म। सम इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स बता रहे हैं। और इनमें से पहला लिखना परसेंटेज स्ट्रेंथ। परसेंटेज स्ट्रेंथ। हालांकि बेटा इस परसेंटेज स्ट्रेंथ को मैंने एक बार इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस भी किया था, एक बार मैं दोबारा से डिस्कस कर रहा हूं और डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। परसेंटेज स्ट्रेंथ क्या होती है? अपन ने पढ़ा तीन टाइप की परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है। कौन कौन सी परसेंटेज स्ट्रेंथ होती है? एक होता परसेंटेज W/W, एक होता परसेंटेज W/V, और एक होता परसेंटेज V/V। परसेंटेज V/V। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? पार्ट पर 100 होता है, 100 में से पार्ट। तो यहाँ पर देखो 100 के रेस्पेक्ट में अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर W/W, यहाँ पे W/V है। V मतलब हो गया वॉल्यूम और W मतलब हो गया मास। तो ये क्या होगा? परसेंटेज बाई मास। ये होगा परसेंटेज बाई मास। ये W/V है, इसका मतलब क्या हो? परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। ये होगा परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम। और यहां पर क्या होगा? परसेंटेज बाई वॉल्यूम। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो यहां पे देखो W/W ऊपर जो होता है ना परसेंटेज में, नीचे क्या होता है? टोटल। टोटल यहां पर क्या होगा? सॉल्यूशन। ऊपर क्या होगा? सॉल्यूट। तो यहां पे क्या लिखोगे? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो W/W का मतलब क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज W/W। देखो तो परसेंटेज W/W का मतलब क्या हुआ? W1/W मल्टीप्लाई 100। ये हो गया। जहां पे बेटा आप ये जानते हो W1 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट। 1 यहां पे सॉल्यूट के लिए लगाएंगे, 2 यहां पे सॉल्वेंट के लिए लगाएंगे, और W यहां पर क्या होगा? सॉल्यूशन। तो W1 यहां पे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट होगा, मास ऑफ सॉल्यूट। और W यहां पे क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। जो W1 प्लस W2 दोनों का सम होता है, ये क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन। और W2 क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ध्यान में रखना, यहां पे 1 अपन सॉल्यूट के लिए लगा रहे, 2 यहां पे सॉल्वेंट के लिए लगा रहे, ठीक है। तो ये तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा कोई भी कंसंट्रेशन टर्म्स है उनका फॉर्मूला याद रहना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको आपको लैंग्वेज में पढ़ना आना चाहिए कि वो रियल में क्या कहना चाह रही है, ठीक है। तो यहाँ पे W/V का मतलब देखो, परसेंटेज W/V, इसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। V मतलब क्या है? वॉल्यूम। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, यहां पे तो W मतलब ग्राम था और यहां पे V मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम। मास ऑफ सॉल्यूट, और ये सॉल्यूट का मास किस में ले रहे हैं अपन? ग्राम में। प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो परसेंटेज V/V, सॉरी W/V का मतलब क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूट W1, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, देन मल्टीप्लाई बाई 100। यानी 100 के रेस्पेक्ट में देखना आपको, ठीक है। परसेंटेज बाई वॉल्यूम, परसेंटेज बाई वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन में कितना वॉल्यूम है? वो होगा V/V। तो परसेंटेज V/V क्या होगा? V1/V मल्टीप्लाई 100। ये होता है।
और आपको ये बताइए सिर्फ परसेंटेज स्ट्रेंथ लिख रही हो तो उस परसेंटेज का मतलब किससे लेते हैं, W/V, यानी मोस्ट कॉमन परसेंटेज स्ट्रेंथ। मोस्ट कॉमन परसेंटेज स्ट्रेंथ कौन सी होती है, W/V। एक चीज और बता देते हैं, ऐसी कंसंट्रेशन टर्म्स जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता हो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है और जिसपे वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता हो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। तो ये वाली क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, और ये दोनों क्या होगी, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये लिख लेना, एक नोट लगा के लिख लेना। नोट में क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स इन विच वॉल्यूम इज इन्वॉल्व डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। concentration terms in which volume is involved depends on temperature। जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व होता हो किस पे डिपेंड करेंगे, टेम्परेचर। जैसे ये आपको परसेंटेज स्ट्रेंथ बताया, ऐसे आपको मैं बता रहा हूं पीपीएम, पार्ट पर मिलियन। ये क्या होगा, पार्ट पर मिलियन, पीपीएम। बेटा सेम है, यहां पे तो आप किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, 100, और वहां पे किसके रेस्पेक्ट में देखोगे, मिलियन। मिलियन क्या होता है, 10⁶। तो आपको कुछ नहीं दे रखा हो तो आपको कॉमन टर्म ध्यान में रखनी है, और कौन सी होती है, W/V। तो यहां पर पीपीएम का मतलब पार्ट पर मिलियन, लिख लेना, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियंस, मिलियंस में पार्ट। तो यहाँ पे पीपीएम का मतलब यहाँ पे क्या होगा, W1 मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में, देन मल्टीप्लाई 10⁶। मोस्ट कॉमन ही होगी, बाकी इनसे भी रिलेट कर सकते हैं। तो बेटा दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों सेम ही है, परसेंटेज और पीपीएम स्ट्रेंथ। परसेंटेज में पर 100 यानी 100 से मल्टीप्लाई करना, और यहाँ पे क्या होगा, पार्ट पर मिलियन होता है, तो 10⁶। क्लियर हुआ। नोट कीजिए इसको। यहां पे बेटा जो 100 था उसकी जगह आप 10⁶ लगा दोगे तो ये क्या होगा, परसेंटेज मतलब पार्ट पर सेंट, सेंट मतलब होता है 100, और यहां पर क्या होगा, पीपीएम पार्ट पर मिलियन, 10⁶। नेक्स्ट लिखो मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, और आपको ये बताइए मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, 1। ये तो आप पढ़ चुके हैं। और मोल फ्रैक्शन क्या होगा, सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल। लैंग्वेज में पढ़ना आपको आना चाहिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्यूट। तो अगर आपने 1 मोल सॉल्यूशन बना लिया तो उसमें सॉल्यूट के जितने मोल हैं 1 मोल के रेस्पेक्ट में, जितना सॉल्यूट है वो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, और जितना सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है। लिखो मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन है रिप्रेजेंटेड बाई एक्स, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो क्या होगा, क्या बताए, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोल फ्रैक्शन। मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट present in 1 mole of solution, one mole of solution is known as mole fraction। इसको एक्स से रिप्रेजेंट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल लिखा है, एक्स सॉल्यूट, जैसे एग्जांपल में ये लिख दिया एक्स सॉल्यूट, एक्स होता है मोल फ्रैक्शन, एक्स सॉल्यूट इक्वल टू क्या है, 0.2। तो इसको कैसे पढ़ोगे, इसको ऐसे पढ़ना है, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको क्या लिखोगे आप, 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, यानी मोल फ्रैक्शन किसके रेस्पेक्ट में होता है, 1 मोल सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर 0.2 मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूट का, इट मींस 0.2 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और ये देखो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, जैसे कोई भी मोल फ्रैक्शन है, ए है, सॉल्यूट है ए, इसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट ए अपॉन समेशन एन टोटल मोल, सेल्फ के मोल अपॉन टोटल मोल, मोल से मोल
यूनिट है कैंसिल आउट, तो ये वाला क्या होता है मोल फ्रैक्शन, यूनिटलेस। मोल आता है तो ये वाला क्या होगा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, लिख लेना टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन इज नोन एज मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन उसका सम कितना हो गया, 1 मोल के रेस्पेक्ट में देखना, पूरा सॉल्यूशन को कितना मानना आपको, 1 मोल, तो 1 के रेस्पेक्ट में आपको देखना। तो सम ऑफ मोल फ्रैक्शन कितना होगा सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, 1। जैसे यहाँ पे ये 0.2 आ गया, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट का कितना हो गया, 1 से माइनस कर दो। जैसे यहाँ पे देखना चाहो तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट है तो 1 माइनस 0.2 कितना बच गया, कितना रिमेन है, 0.8। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है आपकी मोलरिटी। मोलरिटी देखिएगा क्या होगा, मोलरिटी का देखो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। वैसे मोलरिटी मोलैलिटी इसके बारे में सिंपल डेफिनेशन अपन ने पहले भी देखी, तो और फैक्ट यहाँ पे देखेंगे और रिलेशन यहाँ पे बना रहे हैं। हेडिंग लिखेंगे मोलरिटी, जो भी नंबर है लगा लेना। मोलरिटी इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, इसको कैपिटल एम है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा मोलरिटी होती है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नोन एज मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के मोल होता है वो क्या होगी, उसकी मोलरिटी। तो आप क्या लिखोगे, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी। क्या लिखा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज नॉन एज मोलरिटी। देखिएगा मोलरिटी में आपको क्या लिखा, मोल ऑफ सॉल्यूट, एन, एन क्या है सॉल्यूट के मोल, वी लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के मोल होंगे वही क्या होगी, इसकी मोलरिटी, ये सॉल्यूट के। तो यहां पे आप देखोगे तो मोलरिटी इक्वल क्या होगी, मोल, मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास m1, वॉल्यूम किस में आ जाएगा, लीटर में। अगर बेटा ml में वॉल्यूम दे रखा हो तो W1 अपॉन m1 V इन ml देन मल्टीप्लाई बाई 1000, ये भी लिख सकते हो। जैसे मोस्ट कॉमन परसेंटेज स्ट्रेंथ है उससे इसका रिलेशन बनाए तो आपने ये लिखा था परसेंटेज मोस्ट कॉमन क्या होता है, W बाई V, वो क्या होता है W1 अपॉन V इन ml देन मल्टीप्लाई 100। तो यहां पे इसको पुट कर सकते हो ना इस जगह पे। तो यहां पे क्या होगा, मोलरिटी इक्वल टू परसेंटेज स्ट्रेंथ अपॉन m1 मॉलिक्यूलर मास इनटू 10। ये रिलेशन अपन ने देखा भी था। ठीक है, यूनिट की इसकी बात करें, इसकी यूनिट की बात करें कि क्या यूनिट होगी। यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, सिंपल सा है, क्या होगी, मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे बता रहे हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे अप्लाई होते हैं, उनको भी आप देखेंगे। लिखेंगे हेडिंग सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा और मिक्सिंग का क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सबको अपन देख रहे हैं। सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता रहे हैं मोलरिटी पे। मोलरिटी एट डाइल्यूशन, मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसकी मोलरिटी। बेटा आपके पास में ये एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलरिटी है m1 और वॉल्यूम है v1। ठीक है, डाइल्यूशन किया आपने, डाइल्यूशन क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। तो इसका वॉल्यूम मान लेते हैं v2 हो गया, मोलरिटी m2 हो गई। मोलरिटी और वॉल्यूम है वो तो चेंज होगा, लेकिन क्या मोल चेंज हुआ क्या, मोल पे बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या इसके टर्म में देखो तो मोल क्या होता है, m इंटू वी, ये मोल है। तो मोल पहले जितना था उतना ही मोल क्या होगा, बाद में होगा। ये भी तो मोल ही होता है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सॉल्यूट के मोल m इंटू वी इन लीटर है, ये मोल ही है। तो मोल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आपने तो वाटर ऐड किया, उसका सॉल्यूट उसके मास को चेंज नहीं किया। जब सॉल्यूट का मास चेंज नहीं करते तो उसके मोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आप ये लिखोगे मोल बिफोर डाइल्यूशन,
मोल ऑफ सॉल्यूट बिफोर डाइल्यूशन, मोल बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से पहले जो मोल थे उतने ही मोल डाइल्यूशन के बाद में आएंगे। क्या होगा, M1V1 इक्वल टू M2V2। मोल बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू मोल आफ्टर डाइल्यूशन। ठीक है, ये मोलरिटी ऑन डाइल्यूशन। ऐसे अगर मिक्सिंग की बात करें अपन, अगर एट मिक्सिंग पे देखें, सेकंड में इधर लिख देता हूं एट मिक्सिंग, सेकंड है मिक्सिंग। मिक्सिंग के ऊपर अगर देखोगे, देखो ये M1V1 ये कोई सॉल्यूशन है, दो सॉल्यूशन उसको मिक्स कर दिया, फिर रिजल्टेंट आपको मोलरिटी कैलकुलेट करनी है M2V2। तो यहां पर रिजल्टेंट ये होगा MrVr और MrVr, VR तो क्या होगा, दोनों का वॉल्यूम V1 प्लस V2 होता है ये तो हमेशा, इक्वल टू क्या होगा M1V1 प्लस माइनस M2V2। तो MR इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, M1V1 प्लस माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। वॉल्यूम तो हमेशा ऐड होगा, ऊपर वाला देखो क्या हो रहा है, प्लस माइनस लगाया मैंने, प्लस साइन जब सेम टाइप के आपने सॉल्यूशन है सॉल्यूट उनको ऐड किया, जैसे एसिड में एसिड को ऐड किया तो रिजल्टेंट क्या होगा, जैसे H प्लस साइन है तो उसकी कंसंट्रेशन रिजल्टेंट क्या होगी, इंक्रीज होगी। एक आपने एसिड को लिया, एक बेस को लिया, अपोजिट नेचर के सॉल्यूशन को आपने मिलाया, तो वहां पर न्यूट्रलाइजेशन होगा। न्यूट्रलाइजेशन के बाद में क्या होगा, जो रिजल्टेंट बचेगा उसकी मोलरिटी आएगी। तो पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव किसके लिए होगा, इधर मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव सेम के लिए, जैसे एसिड एसिड बेस बेस। नेगेटिव किसके लिए होगा, फॉर सेम नेचर, और ये वाला क्या होगा, फॉर अपोजिट नेचर। अपोजिट नेचर उसके लिए कौन सा साइन आएगा, नेगेटिव। ठीक है, नोट कीजिए इसको। लिख लिया। तो पॉजिटिव साइन किसके लिए आएगा, सेम नेचर के लिए, और नेगेटिव साइन किसके लिए आएगा, अपोजिट नेचर के लिए। मैं एक और बता देता हूं यहां पर, कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, एक और होता है कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ये होता है ग्राम पर लीटर। कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर। बेटा ये ग्राम पर लीटर है, तो यहां पे ग्राम पर लीटर में देखोगे तो ये क्या होगा, W1 अपॉन V, ये होगा ना W1 अपॉन V इन लीटर, ये हो गया आपकी कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ। मोलरिटी के टर्म में अगर लिखना चाहो, यानी ये वाला होता है कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ W/V, तो ये W/V क्या हो गया, M इंटू M1, M इंटू M1, M1 हो मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो ये थी बेटा आपकी मोलरिटी। तो मोलरिटी क्या होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसको आप बोल देते हैं मोलरिटी। क्लियर हुआ। अब बताते हैं आपको नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी देखिएगा क्या होती है। यहां पे बेटा मोलरिटी सिर्फ इतना डिफरेंस होता है, मोलरिटी में मोल आते हैं, या मोल का ही दूसरा नाम ग्राम मोल भी बोल सकते हैं उसको, और नॉर्मेलिटी में होता है ग्राम इक्विवेलेंट होता है। यहां पे मोल होता है, नॉर्मेलिटी में इक्विवेलेंट होता है। देखो इक्विवेलेंट क्या होता है, इन सबको फिर से अपन पढ़ रहे, इसका नोट कर लीजिएगा। लिखो नॉर्मेलिटी, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल N। एक चीज बताओ, मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या नहीं, वॉल्यूम इन्वॉल्व हो रहा है, तो जिस भी टर्म में वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। देखो जो भी पॉइंट है वो लगा लेना। नॉर्मेलिटी कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा मोलरिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ एक डिफरेंस है, मोलरिटी में मोल लेते हैं और यहां पे ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं। तो लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट
नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट present in 1 liter solution is known as normality. Number of gram equivalent present in 1 liter solution is known as normality. तो देखो normality क्या होगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मैं E1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, प्रेजेंट इन वी लीटर सॉल्यूशन, ये ग्राम इक्विवेलेंट है, 1 लीटर सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा तो वही किसके बराबर होगा, नॉर्मेलिटी। अगर आपके पास में वॉल्यूम है, ये ml में गिवन है, V इन ml, देन मल्टीप्लाई बाई 1000। ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, जैसे मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वैसे ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन वेट ऑफ सॉलिड W1 अपॉन इक्विवेलेंट वेट E1, और इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो यहां पे लिखेंगे तो n इक्वल टू क्या होगा, W1 अपॉन E1, V इन ml, देन मल्टीप्लाई बाई 1000। और इक्विवेलेंट वेट होता है, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, x। जैसे वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, या एक्स फैक्टर बोल देते हैं, एन फैक्टर भी बोल देते हैं। क्या होता है, कोई भी एसिड हो कितने एस प्लस आइन देता है, एसिड की तो बेसिसिटी होती है, बेस है उसकी एसिडिसिटी होती है, कितने OH नेगेटिव आइन देता है। कोई भी रेडॉक्स रिएक्शन है तो बैलेंस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, इनको अपन ने रेडॉक्स रिएक्शन में और डिटेल से पढ़ा है। और देखिएगा आगे, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल टू W1 अपॉन मॉलिक्यूलर मास M1, V इन ml मल्टीप्लाई 1000, ये तो मोलरिटी होगी, मल्टीप्लाई वैलेंसी फैक्टर, VF लिख देता हूं मैं, वैलेंसी फैक्टर या X फैक्टर या N फैक्टर, अलग अलग नाम दिए जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए भी फैक्ट पढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। एट डाइल्यूशन, बेटा डाइल्यूशन पे कंसंट्रेशन टर्म मोलरिटी नॉर्मेलिटी ये तो चेंज होती हैं, लेकिन मोल ग्राम इक्विवेलेंट ये चेंज नहीं होते हैं। देखो तो यहां पे बेटा एक चीज और है, ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी भी तो लिख सकते हैं ना, ग्राम इक्विवेलेंट। देखो E क्या होता है यहाँ पर, ग्राम इक्विवेलेंट n इंटू वी, E1 ये भी तो होता है n इंटू वी इन लीटर, जैसे मोल के लिए लिखा था m इंटू वी, वैसे यहाँ क्या होगा n इंटू वी। यहाँ पे अपन ये मान लेते हैं कि सॉल्यूशन है जिसकी नॉर्मेलिटी है N1 एंड वॉल्यूम है V1, यहां पर वाटर को ऐड किया, एडिशन ऑफ वाटर को ऐड किया, तो यहां पे ये एक सॉल्यूशन बन गया जिसका नॉर्मेलिटी है N2 एंड वॉल्यूम कितना है V2। तो यहां पर आपने इसके अमाउंट को तो चेंज किया ही नहीं ना, अमाउंट को चेंज नहीं करते तो मोल ग्राम इक्विवेलेंट ये चेंज नहीं होगा, यानी बिफोर जितना होगा उतना ही क्या होगा आफ्टर। तो ग्राम इक्विवेलेंट बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट आफ्टर डाइल्यूशन। डाइल्यूशन से पहले जितना था उतना ही क्या होगा डाइल्यूशन के बाद। तो क्या लिखोगे आप, N1 V1 इक्वल टू N2 V2, ठीक है। और बताते हैं एट मिक्सिंग, मिक्सिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। एट मिक्सिंग, मिक्सिंग के ऊपर देखिएगा क्या होगा, ये एक सॉल्यूशन है N1 वॉल्यूम है V1, ये दूसरा सॉल्यूशन है नॉर्मेलिटी N2 वॉल्यूम है V2, दोनों को आपस में मिक्स कर दिया तो वही सेम है, ये क्या होगा NR VR। तो मिक्सिंग से पहले ग्राम इक्विवेलेंट और बाद में ग्राम इक्विवेलेंट, इसको इक्वल कर दो, सेम नेचर के तब तो प्लस, अपोजिट नेचर के तब माइनस। तो यहां पे क्या होगा NR VR इक्वल टू क्या होगा N1 V1 प्लस माइनस N2 V2। प्लस कब आएगा, जब सेम नेचर के सॉल्यूशन उनको आप ऐड कर रहे हो। माइनस कब आएगा, जब अपोजिट नेचर, जैसे एसिड और बेस है। तो यहां पर रिजल्टेंट नॉर्मेलिटी क्या होगी, N1 V1 प्लस माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। वो ये सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस इतना डिफरेंस है, वहां पे अपन मोल ले रहे थे मोलरिटी में,
और नॉर्मेलिटी में क्या ले रहे हैं, ग्राम इक्विवेलेंट। और बच्चों को मोस्टली दिक्कत आती है नॉर्मेलिटी में, बेटा कुछ भी नहीं है, दोनों को रिलेट करके पढ़ो। वो नॉर्मेलिटी और मोलिटी में क्या डिफरेंस है, वहां पे ग्राम मोल आते हैं, फिर ग्राम इक्विवेलेंट आते हैं। मोल होता है गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, और ग्राम इक्विवेलेंट होता है गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलिकुलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ऐसे देखो कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ, इसमें भी कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ देख लेते हैं। कंसंट्रेशन स्ट्रेंथ या कंसंट्रेशन ग्राम पर लीटर। तो देखो ग्राम पर लीटर, ये होगा ग्राम पर लीटर, ये होगा बेटा ग्राम पर लीटर, ये वाला होगा ग्राम पर लीटर। इसको मैं ml की जगह क्या ले ला, 1000 हटा दूं, यहां पर मैं क्या लिख लिया, लीटर, V इन लीटर। 1000 हटा दिया तो क्या होगा, V इन लीटर, तो क्या होगा n इंटू E1। तो यहां पर क्या होगा W1 अपॉन V इन लीटर, तो क्या होगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। वहां पर क्या था, मोलिडिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट, यहां पे क्या होगा नॉर्मेलिटी इंटू इक्विवेलेंट वेट। बेटा मोलिडिटी का रिलेशन होता है मोल से, नॉर्मेलिटी का रिलेशन होता है ग्राम इक्विवेलेंट से। क्लियर हो गया। मोलिडिटी और नॉर्मेलिटी दोनों में रिलेशन भी बता देते हैं, यहीं पे हेडिंग लिखेंगे, रिलेशन बिटवीन मोलिडिटी एंड नॉर्मेलिटी। हेडिंग लिखिएगा, रिलेशन बिटवीन कैपिटल एन एंड स्मॉल एम, सर कैपिटल एम एंड कैपिटल एन, मोलिडिटी और नॉर्मेलिटी, इसमें रिलेशन। बेटा आपने ये देखा मोलिडिटी इक्वल टू होता है गिवन मोलिडिटी मोल अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये तो पढ़ा। और नॉर्मेलिटी क्या पढ़ा आपने, मोल, मोल की जगह क्या पढ़ा आपने, ग्राम इक्विवेलेंट वॉल्यूम इन लीटर। मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, और इक्विवेलेंट क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। W1 अपॉन M1 V इन लीटर, ये क्या हो गया W1 अपॉन E1 V इन लीटर। ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन। इक्वेशन सेकंड डिवाइड बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या होगा नॉर्मेलिटी अपॉन मोलिडिटी। कैंसिल करो जो भी कैंसिल होता है, तो W1 से क्या होगा, W1 कैंसिल आउट, V1 से V1 कैंसिल आउट, और ये क्या बच गया M1 और E1। E1 क्या होता है, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलिकुलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर। मैं यहीं पे कर देता हूं, देखो E1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, मोलिकुलर वेट M1 इनटू वैलेंसी फैक्टर है X मान लिया। तो W1 से W1 कैंसिल आउट, M1 से M1 कैंसिल आउट, V लीटर से V लीटर कैंसिल आउट, क्या बच गया आपके पास में X। इट मीन्स नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या होगा, मोलिडिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये रिलेशन होता है। तो नॉर्मेलिटी और मोलिडिटी में क्या रिलेशन हुआ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलिडिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। क्लियर हुआ, नोट कीजिए इसको। बेटा ये डाइल्यूशन के ऊपर, मिक्सिंग के ऊपर, ये चीजों को ध्यान में रखना। डाइल्यूशन पे बिफोर ग्राम इक्विवेलेंट या बिफोर मोल इक्वल टू आफ्टर मोल, ऐसे ही बिफोर ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू आफ्टर ग्राम इक्विवेलेंट। ये रिलेशन होता है मोलिडिटी और नॉर्मेलिटी में। नॉर्मेलिटी इक्वल टू होता है मोलिडिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अपन पढ़ रहे हैं मोलैलिटी, ये इनसे थोड़ी सी डिफरेंट है। बेटा एक चीज और बताओ, नॉर्मेलिटी क्या होगा, इसकी यूनिट देखना चाहो तो यूनिट में यहां पे लिख देता हूं, यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। वॉल्यूम आता है ना, जिसके अंदर भी वॉल्यूम इन्वॉल्व होता है कंसंट्रेशन टर्म्स में, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट लिखिएगा मोलैलिटी। अभी तक तो अपन ने जो कंसंट्रेशन टर्म देखी है मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, मेन जो कंसंट्रेशन टर्म है मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी, ये सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में देख रहे थे अपन, सॉल्यूट के मोल। अभी यहां पर जो अपन देखेंगे मोलैलिटी में, वो सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में देखेंगे। देखो मोलैलिटी क्या होती है, इसको एक्सप्लेन करेंगे।
देखिएगा मोलैलिटी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। बेटा मोलैलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में कितने मोल है, वो होता है उसकी मोलैलिटी। लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्यूट, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, 1 kg सॉल्वेंट। बाकी दोनों में सॉल्यूशन आ रहा था, यहां पे क्या है सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलैलिटी। तो मोलैलिटी आपके पास में क्या होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट एन सॉल्यूट अपॉन 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट को क्या लिख रहे थे W2, ये किसके अंदर है kg में। अगर इसको 1 kg ले लिया तो मोलैलिटी किसके बराबर होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट। तो मोलैलिटी क्या होगी, मोल ऑफ सॉल्यूट W1 अपॉन M1, W2 इन kg। अगर ग्राम में गिवन हो तो मोल ऑफ सॉल्यूट W2 गिवन इन ग्राम, देन मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या होगा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलैलिटी। यूनिट देखेंगे बेटा क्या होगी यूनिट, देखो यूनिट, ये मोल और ये क्या kg, क्या हो जाएगा मोल kg इनवर्स। टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी क्या, वॉल्यूम आ ही नहीं रहा, तो कंसंट्रेशन टर्म जिसमें वॉल्यूम इन्वॉल्व नहीं होता वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, तो लिखेंगे इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, यानी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर हुआ। तो ये बेटा इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म्स थी। हालांकि और भी कंसंट्रेशन टर्म्स अपन पढ़ेंगे, जैसे मोलैलिटी है, उसका मोलैरिटी के साथ में कैपिटल M और स्मॉल m है, इसका रिलेशन, प्योर कोई भी वाटर है उसका मोलैरिटी कितनी होती है, फॉर्मेलिटी कितनी होती है, इनमें आपस में रिलेशन क्या है, ये भी अपन पढ़ेंगे। एक मैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करवाता हूं, देखिएगा, लिखो 0.1 m। देखो इसको अप्लाई कैसे करना है, मैं एक न्यूमेरिकल से इसको अप्लाई करना सिखाता हूं, उसके बाद में आगे देखेंगे। लिखेंगे 0.1 m, 0.1 स्मॉल m। स्मॉल m का मतलब क्या हो गया, मोलैलिटी दे रखी है, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, और उसकी डेंसिटी आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml। 0.1 मोलल, मोलल भी बोल देते हैं इसको, एक्वस यूरिया सॉल्यूशन, डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। देन फाइंड क्या क्या फाइंड करना है, कैपिटल M। कैपिटल M क्या होता है, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका मोल फ्रैक्शन, इसको कैलकुलेट करना है। थर्ड परसेंटेज W/W क्या होता है, और फोर्थ परसेंटेज W/V, इन सबको आपको सॉल्व करना है। देखिएगा सबसे पहले बेटा आप यहां पे देखो मोलैलिटी आपको गिवन है, उसको लैंग्वेज में पढ़ो। मोलैलिटी क्या होता है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलैलिटी। यहां पे कितना है 0.1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन सा है, यूरिया सॉल्यूशन है, यानी सॉल्यूट कौन सा है, यूरिया। 0.1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट यहां पे क्या एक्वा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, उसकी फेज किससे डिटरमाइन होती है, सॉल्वेंट में से, तो प्रेजेंट इन 1 kg वाटर। फिर से बता रहे, मोलैलिटी की डेफिनेशन देखिएगा क्या होगी। मोलैलिटी अपन ने क्या पढ़ा, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट इज नॉन एज मोलैलिटी। ठीक है, यहां पे देखो 0.1 स्मॉल m है, इट मीन 0.1 मोल ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। ठीक है, तो मोल ऑफ यूरिया, देखो मैं जो भी टर्म यहां पे बनती है मैं उनको बना देता हूं। यूरिया कितना होगा 0.1,
तो वाटर हो गया, मास ऑफ वाटर कितना हो गया 1 kg, यानी कितना हो गया 1000 ग्राम। मोल क्या होता है, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। जो भी बनती है उन टर्म्स को बना लेते हैं, ये सब चीजें अपने काम में आएंगी इसलिए बना रहा हूं मैं। तो W ऑफ यूरिया, यूरिया का वेट कितना हो गया, मोल ऑफ यूरिया कितनी है 0.1, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है उसका 60, कितना होगा 6 ग्राम। इसके मोल, वाटर के भी मोल आपको कैलकुलेट कर, गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास 18, कितना होगा 55.5। इसको लैंग्वेज में लिखा है और अपन क्या कैलकुलेट कर सकते थे वो कर लिया। नहीं करना चाहो तो पहले इन में देखो, जिसकी भी रिक्वायरमेंट पड़े उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। बस आपको ये पढ़ना आना चाहिए क्या, 0.1 स्मॉल m, इट मींस मोलिलिटी आपको गिवन है। और बेटा मोलिलिटी होता है मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन इन 1 kg सॉल्वेंट। मोल ऑफ सॉल्यूट 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट यूरिया प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, वाटर, 1 kg वाटर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट मोलिलिटी, मोलिलिटी क्या होती है, मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर ये ml में है देन मल्टीप्लाई बाई 1000, यही तो करते हैं। अब देखो अभी और भी टर्म कैलकुलेट करनी पड़ेगी। मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का कितना मोल है 0.1 मोल ऑफ यूरिया, ये ना सॉल्यूट का मोल कितना होगा 0.1, या गिवन मास अपन मॉलिक्यूलर मास एक ही तो बात है, तो ये कितना होगा 0.1। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये अपने को कैलकुलेट करना है। डेंसिटी आपको गिवन है, जब बेटा डेंसिटी गिवन होती है तो आप ये जानते हो कि डेंसिटी इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। V सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा, W सॉल्यूशन अपॉन D सॉल्यूशन। पूरा मैं लिख रहा हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों का सम होता है, W1 प्लस W2 अपॉन डेंसिटी D। W1 कितना है 6 ग्राम, यहां से देखा आपने 6 ग्राम, और ये कितना है 1 kg यानी 1000 ग्राम। डेंसिटी कितनी है 1.2, 1006 अपॉन 1.2 आ रहा है। बेटा इसको सोल्व करोगे तो ये आता है 838.2 आता है, सोल्व कर लेना अपने से। तो वॉल्यूम आपका कितना होगा 838.2, ये हुआ। तो क्या होगा 100 अपॉन 838.2 सोल्व करोगे 0.119 के समथिंग आता है, 0.119, ये मोलरिटी होगी। बेटा नीट एग्जाम में जो कैलकुलेशन होती है बहुत इजी सी कैलकुलेशन आती है, ऐसी नहीं होती। ये तो अपन ने एक बुक से क्वेश्चन लिया इसलिए इस टाइप का। ऐसे देखो सेकेंड है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जैसे सॉल्यूट का देखना हो तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, खुद के मोल अपॉन टोटल मोल होते हैं, सेल्फ के मोल अपॉन समेशन n या n1 प्लस n2। खुद का मोल कितना है 0.1, टोटल कितना होगा 0.1। सॉल्वेंट के मोल कितने 55.5, ये होगा 55.5, तो कितना हो 0.1 अपॉन 55.6। सॉल्व कर लेना इसको। और बेटा ये वाला सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू बहुत कम आती है, 0.0018 के समथिंग आती है, लिख देता हूं मैं 0.0018 के समथिंग आती है। ठीक है, तो ये सॉल्यूट का आ गया। तो एक्स सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे वाटर, तो मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता 1, एक का जाता तो दूसरे को माइनस कर दिया करो, माइनस किया तो कितना होगा 1 माइनस 0.0018, ये होता 0.9992 के समथिंग आता। ऐसा नहीं है कि आपका कैलकुलेशन इजी आएगा, बस आपको कंसेप्ट आना चाहिए। थर्ड देखो परसेंटेज W/W क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वाला कौन सा होता है, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो W1 कितना होगा 6 और ये कितना होगा 1006 मल्टीप्लाई 100, ये ऑलमोस्ट आता है 606, ऑलमोस्ट 0.6% आए, 0.6% आता है। ठीक है, ऐसे ही फोर देखो परसेंटेज W/V मोस्ट कॉमन परसेंटेज टर्म है, तो W1 अपॉन V इन ml देन मल्टीप्लाई बाई 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 6,
वॉल्यूम क्या है 838.2 मल्टीप्लाई 100, ये सॉल्व करोगे लगभग आता है 0.72%। ऐसे ही इसको पीपीएम कैलकुलेट करते हैं तो क्या होगा 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये थे बेटा कुछ मोस्ट कॉमन परसेंटेज टर्म। कौन कौन सी पढ़ाई आपको, देखो कौन कौन सी के बारे में अपन ने डिस्कस किया। परसेंटेज स्ट्रेंथ, दूसरा पार्ट पर मिलियन, थर्ड मोलरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोललिटी। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी बेटा प्रॉब्लम आएंगी नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे। बस आपको क्या ध्यान में रखना है, कॉन्सेंट्रेट एक ही चीज पे करना है आपको, कि आपको जो भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो भी कंसंट्रेशन टर्म, उसको आपको लैंग्वेज में पढ़ना आना चाहिए। जैसे 0.1 m, तो उसकी डेफिनेशन क्या होगी, 0.1 मोल ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट यहाँ पे यूरिया, इन 1 kg सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा है, वाटर। फिर अपन जितनी भी टर्म सबको कैलकुलेट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।